Aman, please ask your friends to join. Okay, sir.
यस, सो प्लीज ज्वाइन। बाकी बच्चों को कहिए ज्वाइन करें, आज की क्लास इंपॉर्टेंट है। ओके, वी विल बी डिस्कसिंग द methodology for finding out the balance weight in rotating body. Okay, so लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे कि हाउ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एक्टिंग on the shaft when the rotating masses are placed on the shaft. Also, we discussed about the different orientations and different cases in which the placement of mass is different. कि बैलेंस मास की प्लेसमेंट हमने अलग अलग जगह की थी विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टर्बिंग मास, कि जो मास अनबैलेंस्ड था उसको बैलेंस करने के लिए हमने मास की पोजीशंस कैसे की। पहले कंडीशन में हमने लगाया उसी प्लेन में उसी के पीछे, दूसरी कंडीशन में हमने लगाया दूसरे प्लेन में, तीसरे में हमने लगाया डिफरेंट प्लेन में एंड डिफरेंट डायरेक्शन में। दूसरा हमने लगाया एक मास उसके या तो इधर साइड या इधर साइड, मींस बीच को बीच में रखा, दो मासेस लगाए हमने, मल्टीपल मासेस कीपिंग द अनबैलेंस्ड मास इन बिटवीन। फिर दूसरे कंडीशन में हमने लगाया या तो इधर साइड, इधर लेफ्ट साइड और ऑन द राइट साइड। So these were the four configurations we discussed in the last class. Was that clear to you all? If you have any problem, you can ask. Then we will move to the next concept. बताइए। सर आप इसकी एक बार सॉफ्ट कॉपी भेज दीजिएगा। सॉफ्ट कॉपी में शेयर कर दूंगा ये, ठीक है। ठीक है। बाकी आपको कोई दिक्कत है समझने में तो मुझे बताइए। नहीं सर। ओके, आगे बढ़े। यस सर। सो अभी तक तो हमने देखा कि हम कैसे करेंगे, क्या क्या कैसे कैसे करेंगे, परफॉर्म करेंगे, मतलब किस तरह से हम फोर्स कैलकुलेशंस करेंगे वो। लेकिन एक्चुअली में हमें अगर हमारे पास कोई सिस्टम इस तरह से आ जाए तो हम कैसे वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे, क्या क्या हमें चाहिए। सो द बैलेंसिंग ऑफ सेवरल मासेस रोटेटिंग इन द सेम प्लेन। तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज योर एनालिटिकल मेथड्स, मींस यू आर यूजिंग मैथमेटिकल फॉर्मूलाज इन कैलकुलेशन। उससे दूसरा है हमारे पास ग्राफिकल मेथड। वी आर यूजिंग ग्राफिकल मेथड्स मींस हम एक कोई सेट पैरामीटर लेंगे एंड देन वी ड्रॉ द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फोर्स, एक नेट वैल्यूज कंसिडर करके। ठीक है, कोई हम स्केल ले लेंगे, स्केल के हिसाब से हम कितना फोर्स आ रहा है, मान लो हमने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 न्यूटन फोर्स के बराबर ले लिया। सो 100 न्यूटन फोर्स विल इक्वल टू 10 सेंटीमीटर लाइन। इज इट क्लियर? इज दैट क्लियर? स्केल कैसे लेते हैं हम? जब ग्राफ बनाते थे अपने स्कूल्स में हम ऐसे तो करते थे, वी टेक अ स्केल। अगर मान लो हमारे पास 1000 न्यूटन की फोर्स है तो हम स्केल क्या लेंगे? 100। 100 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये सुन लो, अगर हमें 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर के अंदर ग्राफ के अंदर एक प्लॉट करना है, मान लो ये 15 बाय 15 का हमारे पास एक एरिया है, स्क्वायर एरिया, और इसमें मेरे को 100 या फिर लिखो 1000 न्यूटन की फोर्स इसमें रिफ्लेक्ट करनी है, तो मैं 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 तो नहीं लिख सकता। देन आई विल टेक द स्केल ऑफ 100 सेंटीमीटर, सॉरी 100 न्यूटन इज इक्वल टू कितना, 1 सेंटीमीटर ले लूंगा इसको मैं। सीधा सीधा मैं एक 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करूंगा, तो ये रिप्रेजेंट करेगी हमारी 100 और सॉरी 1000 न्यूटन की फोर्स को। सही कह रहा हूँ? यस सर। तो ये ऐसे हम स्केल निकालते हैं। ये 15 बाय 15 है, यानी कि 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। ये मैं अभी आपको बताऊंगा, ये इसका एप्लीकेशन है अभी नेक्स्ट वाले प्रोसेस में, तो नेक्स्ट मेथड हम पढ़ेंगे उसमें इसको इम्प्लाई करना है, इसीलिए मैं अभी बता रहा हूँ आपको। समझ में नहीं आया तो मेरे को जब पूछ लेना। सो फर्स्ट वन इज योर एनालिटिकल मेथड। अब देखो ये वाला एक डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे, देखो दिस इज योर अनबैलेंस्ड मास m1, this is m2, this is m3 and this is m4. These are the four unbalanced masses
and is being balanced by a single mass m. Now you can see जो इनकी positions हैं, that is at theta 1, this one is at theta 1, this is at theta 2, this is angle theta 2, this is theta 3 and this is theta 4. हमने सारे एंगल्स जो कि काउंटर क्लॉकवाइज में है उनको पॉजिटिव लिया है. ओके, एंड दिस इज द रेफरेंस लाइन वी हैव टेकन. दिस इज द रेफरेंस लाइन जहां से हमने वैल्यू सारी कैलकुलेट की है. नाउ अगर हम इसका जो वेक्टर डायग्राम बनाए फोर्स का, तो ये वाली जो m1 की वजह से जो फोर्स आएगी इट विल बी fc1, मींस दिस इज द मैग्नीट्यूड जो यहाँ ए बी की जो लेंथ है इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स. जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मास m1 की वजह से होगी उसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए बी के बराबर होगा कि नहीं होगा? यस, ये चीज मैंने अभी बताई आपको कि जितना इसका मैग्नीट्यूड है, जितना फोर्स ये आउटपुट डायरेक्शन में लगाएगा, मैग्नीट्यूड मतलब कुछ वैल्यू होगी इसकी, मान लो 50, मान लो 50 न्यूटन, तो ये कुछ वैल्यू तो होगी 50 न्यूटन. तो इसको अगर मैं ग्राफ में रिप्रेजेंट करूं तो स्केल ले लेता हूं, मान लो मैं 10 का, तो डिवाइड बाय 10 कर दूंगा इसको, तो वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर. तो मुझे अगर 5 सेंटीमीटर की लाइन अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ऐसे स्ट्रेट लाइन, और मुझे पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 न्यूटन्स, तो ये लाइन कितना फोर्स शो करेगी? 5 into 10 दैट इज 50 न्यूटन्स करेगी कि नहीं करेगी? यस सर करेंगे. तो ये चीज तो मैं Yes, समझा sir. रहा हूँ आपको. और ये वाला जो फोर्स है इसका एंगल क्या है? दैट इज थीटा 1. सो वी हैव टेकन दिस डेटम लाइन एंड यहाँ से हमने लिया थीटा 1. ये थीटा 1 पे हमने F1 फोर्स निकाली. सिमिलरली कुछ अनबैलेंस फोर्स M2 की वजह से होगी और ये वाली वैल्यू थीटा 2 पे है, तो हमने यहाँ से वैल्यू ली थीटा 2. दिस इज थीटा 2. और हमने जब ये एक ही जो फोर्स पॉलीगन हम बना रहे हैं तो इसके पीछे लगा देंगे इसको यहाँ पे, क्योंकि हमें रिजल्टेंट निकालना है ना. वी हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट कि टोटल इनबैलेंस फोर्सेस कितनी हुई. तो उसके लिए तो हमें वेक्टर एमिशन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? सिमिलरली आप FC3 की बात करें तो यहाँ से भी एंगल लिया हमने थीटा 3 और मैग्नीट्यूड इज CD एंड डायरेक्शन हमें पता ही चल गई इसकी यहाँ से एंगल से. सिमिलरली D पॉइंट पे ये DE shows the unbalanced force because of mass M4. ठीक है, और ये एंगल इसका यहाँ पे जो दिया हुआ है ये वाला थीटा 4. सो जो ये चीज बचेगी ये दिस इज द रिजल्टेंट, ये वाला रिजल्टेंट होगा. इसको हम अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे जोड़ते हैं जब वेक्टराइजेशन करते हैं, तो इसकी जो वैल्यू होगी AE की जो वैल्यू होगी मल्टीप्लाई बाय द स्केल, जो आपका स्केल होगा वही तो होगा आपका रिजल्टेंट मास का जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है. यस होगा कि नहीं होगा? और एंगल हम यहाँ से निकाल सकते हैं ऐसे करके, ये यहाँ से निकाल लेते हैं हम एंगल, ये वाला यहाँ से, ये वाला एंगल, दिस इज द एंगल कि ये कितने एंगल पे प्लेस होगी हम यहाँ से निकाल सकते हैं. काउंटर क्लॉकवाइज में हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो काउंटर क्लॉकवाइज में कैलकुलेट कीजिए फिर. सो यू कैन सी कि कितना इजी हो गया हमारे लिए ग्राफिकल मेथड से इस चीज को, पूरा सिस्टम को बैलेंस फोर्स निकालने का, या जो हमें बैलेंसिंग मास निकालना है उसको निकालना इजी है. समझ में आया ये कैसे ड्रॉ किया? यहाँ से हमने इसको, यहाँ से हमने कैसे इसका फोर्स वेक्टर डायग्राम ड्रॉ किया. यस सर. नाउ एक चीज और, मान लो मेरा ये XY प्लेन में कोई फोर्स एक्ट कर रही है, this is F force acting in this direction and making angle theta. तो मैं अगर इसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजॉल्व करना चाहूँ कि इस फोर्स की वजह से इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है और इसमें निकल रहा है कितना लग रहा है, तो आप निकाल सकते हैं. कैन यू कैलकुलेट इट? यस बताइए यहाँ पे कितना होगा? F sin theta. गुड, दिस विल बी F sin theta. एंड सिमिलरली अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ जाएगा F cos theta.
गॉट इट? ये सबको समझ में आया? Yes, sir. Now we will be using this for our analytical methods. So अब मैं क्या करूंगा, मैं ये जो मैंने FC1 फोर्स निकाली है, मैं इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकालूंगा। सिमिलरली इसका हॉरिजॉन्टल और इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालूंगा। सिमिलरली FC3 FC4 का। एंड वी विल बी समिंग द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स के नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स कितनी है इस पॉइंट पे, पॉइंट ओ पे। सिमिलरली कितनी वर्टिकल फोर्स है इस पॉइंट ओ पे। एंड देन वी फाइंड द रिजल्टेंट, और फिर जो मास हम लगाएंगे वो उस रिजल्टेंट फोर्स को इंड्यूस करना चाहिए सिस्टम में। सो जैसे रिजॉल्व किया इसका, फिर हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लिया cos थीटा के टर्म्स में सबके, वर्टिकल में निकाल लिया हमने sin थीटा के टर्म्स में। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द नेट मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कितना है अनबैलेंस्ड फोर्स का। अब हमें वर्टिकल में भी पता है, हॉरिजॉन्टल में भी पता है, दोनों का रेशियो निकालेंगे, देन वी कैन फाइंड द थीटा के एंगुलर पोजीशन क्या होगी, जो हम बैलेंस मास लगाएंगे उसकी एंगुलर पोजीशन क्या होगी। वी कैन फाइंड द थीटा एंड मैग्नीट्यूड FC यहाँ से आ ही गया। ओके, अगर हमारे पास मास है और मैग्नीट्यूड है, देन वी कैन फाइंड द रेडियस के हमें कितनी दूरी पे लगाना है। या फिर अगर हमारे पास R है और FC है, वी कैन फाइंड द एक्चुअल मास ऑफ बैलेंसिंग मास कितना लगाना है। सो ये पैरामीटर्स आपको दिए जाएंगे और एक मिसिंग चीज होगी वो आपको निकालनी होगी। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज द एनालिटिकल मेथड, दिस इज होल एनालिटिकल मेथड। नेक्स्ट वन योर ग्राफिकल मेथड। जैसे पूरा ग्राफ बनाया था ना इस तरह से, ये वाला यहाँ से यहाँ यहाँ ये इसी तरह से ग्राफिकल मेथड होता है। ये हम एक एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है? यस, ये रहा। सो इन ग्राफिकल मेथड वही हम पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे अनबैलेंस फोर्सेस का। हमें मास दिया हुआ है, देखो यहाँ पे 200 kg, 300 kg, 240 kg एंड 260 kg। हमसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द बैलेंसिंग मास इफ इट प्लेस्ड एट 0.2 मीटर्स फ्रॉम आपके यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन से। नाउ R इज गिवन टू यू, यू आर बीइंग आस्क्ड फॉर M, आपको मास निकालना है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन कैसे क्या पूछ रहा है वो? देखो 4 masses M1 M2 M3 M4 are 200 kg, 300 kg, 240 kg and 260 kg respectively. The corresponding radii means 200 किलो वाला मास 0.2 पे है, 300 वाला 0.15 पे है, 240 0.25 पे है, 260 0.3 पे है respectively. And the angle of succession masses, उनके एंगल्स भी दिए हुए हैं, यानी कि उनकी एंगुलर पोजीशंस हमें बताई हुई है। Find the position and the magnitude means you are being asked for theta, कि आपका जो बैलेंस्ड मास है, जो बैलेंसिंग के लिए आप लगाओगे बैलेंसिंग मास, उसका थीटा क्या है एंड व्हाट विल बी इट्स मास, द बैलेंस मास रिक्वायर्ड इफ द रेडियस ऑफ रोटेशन इज 0.2। क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस सर। तो आपसे बेसिकली मास पूछ रहा है, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। यू कैन इजीली फाइंड द मास, क्योंकि R आपको दिया हुआ है, आप फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे नेट, तो M into R into ओमेगा, ओमेगा ओमेगा विल कैंसिल, देन फोर्स विल इक्वल टू M into R, और R आपके पास है तो आप M इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वो हम ग्राफिकल मेथड से यहीं पे देखते हैं। देखो इसका 200 into 0.2 अगर मैं मल्टीप्लाई करूं इंटू ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी ओमेगा स्क्वायर इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करने का, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो इननेसेसरीली हमारा डायग्राम काफी बड़ा बन जाएगा। तो हम ओमेगा को क्या करते हैं, नेगलेक्ट, क्योंकि यहाँ भी ओमेगा कैंसिल होने वाला ही है जब हम इसको इक्वेट करेंगे। राइट, गेटिंग माय पॉइंट? देन we will find the centrifugal force because of this 200 kg mass, let it be 40। वैसे let it be 40 क्या, एक्चुअली 40 kg आ रहा है। एंड तो हमने इसका डायरेक्शन देखो ये वाला है, पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस।
So 40 kgs will represented by line AB. जो भी आपने स्केल लेना है, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो स्केल आप ले सकते हो। तो कोई भी स्केल लिया हमने, उसको कैलकुलेट करके 40 से डिवाइड करके हमने लेंथ निकाल ली AB की। तो AB एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यस, द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यू टू मास ऑफ 200 kg। यही कर रहा है कि नहीं कर रहा? Yes, sir. अब मैं ऐसे ही निकालता हूँ 300 kg का, और इसका एंगल क्या है 45 डिग्री। तो मुझे इसकी जो पोजीशन है लाइन की, मींस मैग्नीट्यूड तो BC मेरे पास आ गया, बट पोजीशन इसकी विद रिस्पेक्ट टू AB कितनी है? यहाँ से 45 डिग्री हम लेके यहाँ प्रोटेक्टर से ड्रॉ करके ये AB लाइन, BC लाइन लगा देंगे इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यू टू दिस 300 kg मास। नाउ सिमिलरली एट 240 kg की वजह से जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आया, वो यहाँ से हम उसी एंगुलर पोजीशन में लगाएंगे जो हमें गिवन है, वो 120 डिग्री। सो 120 डिग्री आप यहाँ से मेजर करके प्रोटेक्टर से एट पॉइंट C ये वाला बता देंगे। दिस इज 90 और यहाँ से 30 और आगे, सो ये हो गया। सिमिलरली फिर यहाँ से निकालोगे आप ये वाला एंगल 225 डिग्री इधर से ये। सो जो नेट आपको रिजल्टेंट मिलेगा यहाँ पे पॉइंट E को जब आप ज्वाइन करोगे डॉटेड लाइन A से, तो AE क्या दे रहा है आपको? ये दे रहा है आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यू टू रिजल्टेंट मास। इसकी वजह से तो दे रहा है, ये तो बैलेंस है। अगर इसको मैं 0.2 से डिवाइड करूं, देन इट विल गिव यू द मास, यानी M into R इज इक्वल टू AE इनटू जो आपका स्केल था, जो भी आपने लिया स्केल वैल्यू, यही तो होगा। तो M कैन बी कैलकुलेटेड, और थीटा या तो आप यहां से सीधा प्रोटेक्टर लगा के कैलकुलेट कर लोगे ये वाला एंगल कितना आ रहा है, नहीं यहाँ से होगा ये वाला कैलकुलेट, ये वाले यहाँ से। ओके, you can find it with using protector. So the position as well as mass can be calculated with graphical method too. Okay, समझ में आया? Yes, sir. Yes, So sir. this is the method, analytical and your graphical method for the balancing masses when they are rotating in a same plane. एक ही plane में rotate कर रहे थे। Now what will happen if the plane for rotating masses and for balancing masses changes? So how would we find the values for that type of system? Let's discuss. Balancing of several masses rotating in different planes. यहां तक आपको समझ में आया? यस, यस बच्चों बताओ। Yes. ओके, तो सिंगल मास आपको, सिंगल मास, सिंगल क्या हूँ, सिंगल प्लेन में जो मास रोटेट हो रहे हैं उनका जो बैलेंसिंग करना है, आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। So when several mass revolving in different planes, they may be transferred to a reference plane, ठीक है, which may be defined as the plane passing through the point on the axis of rotation and perpendicular to it. The effect of transferring a revolving mass to a reference plane is cause a force magnitude equal to the centrifugal force of revolving mass to act in the reference plane with a couple of magnitude of equal force and the distance between the plane of the rotation and the reference planes in order to have a complete balancing of the several rotating mass in different planes. कुछ आया समझ में? नहीं आया, मुझे पता नहीं आया। इसके लिए एक सीट लेते हैं, तब समझाऊंगा आपको। ओके,
देखो बच्चों, ये मेरे पास कोई एक प्लेन बॉडी है और यू कैन से सॉफ्ट। मेरे पास यहाँ फोर्स है, मान लीजिए 5 न्यूटन्स की। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मेरी एक एडिशनल फोर्स पहले थी 2 न्यूटन्स की, मैं चाहता हूं ये फोर्स यहाँ आ जाए। विल इट बी पॉसिबल कि ये वाली फोर्स को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूं? बताइए। ये प्लेन एक है, ये प्लेन बी है। I want to shift this force 5 newtons की to plane B. Well, whether it is possible or not? बताइए, हाँ या ना? बताइए बच्चे। सर मेरा अभी अभी हैं? नेट वीक हो गया था, इसलिए मैंने सुना नहीं। क्या कह रहे सर हो? फिर से बता दो। सर फिर से बता दो। ये मैं नेट कह रहा हूँ वीक दो हो गया। फोर्सेस एक्ट कर रही है हमारी, एक प्लेन ए में है, एक प्लेन बी में है। हम चाहते हैं ये 5 न्यूटन वाली फोर्स बी प्लेन में चले जाए, या बी वाली प्लेन की जो फोर्स है 2 न्यूटन वो ए प्लेन में चली जाए। क्या वो हम ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? शिफ्टिंग ऑफ फोर्स इज पॉसिबल। बोलिए। सर पता नहीं। ठीक है, ये हम ऐसा कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अब वो देखो कैसे करेंगे। मैंने 5 वाली न्यूटन फोर्स को मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब मैं इसको पहले नहीं लगाता, चलो ये वाली मैंने नहीं लगाई, इसे भूल जाओ। तो मुझे बताओ नेट अपवर्ड फोर्स कितनी थी पहले? अपवर्ड फोर्स कितनी थी पहले? 3 न्यूटन। 3 न्यूटन थी। ठीक है, नहीं थी? यस सर। अब मैंने यहाँ पे 5 न्यूटन ऊपर फोर्स लगा दी, ठीक है, और एक 5 न्यूटन की मैंने यहाँ पे लगा दी। ये डिस्टेंस था मेरा 2, मान लो ये दोनों के बीच का जो गैप है ये 2 है। अब मैंने यहाँ 5 न्यूटन लगाई अपवर्ड और यहाँ लगाई मैंने 5 डाउनवर्ड। तो मुझे बताओ इस बॉडी पे नेट अपवर्ड फोर्स अब कितनी है? 3। 3। 3। तो मुझे ये बताओ नेट अपवर्ड फोर्स पे कोई इफेक्ट पड़ा? मैंने 2 फोर्सेस लगाई, नेट अपवर्ड फोर्स इज स्टिल 3। लेकिन ये जो 5 वाली फोर्स थी ये मैंने शिफ्ट करके यहाँ लगा दी। यस और नो? यस सर। लेकिन आप ये देखो कि एक फोर्स ये 5 न्यूटन यहाँ पे और एक फोर्स 5 न्यूटन यहाँ पे, विद अ डिस्टेंस 2 मीटर्स, इट विल प्रोड्यूस अ कपल दैट इज 5 into 2। ये वाला फोर्स इधर की टर्न करने की कोशिश करेगी इस वाले सिस्टम। सो विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दीज टू फोर्सेस मैंने शिफ्ट तो कर दिया, बट इट कम्स विद अदर कंसिक्वेंसेस कि टर्निंग मूवमेंट इंड्यूस हो गया इसमें 10 न्यूटन मीटर्स का। समझे बात को? यस। बस यही कॉन्सेप्ट है इसमें, और कुछ नहीं है, अब तो समझ में आ ही जाएगा आपको। सो यही कहना चाह रहा है कि अगर हम सारे मासेस को एक ही प्लेन में ले आए तो हमारा काम बन जाएगा। हम इस तरह से इसको कर पाएंगे जैसे हमने ये वाला करते थे। अगर मल्टीपल प्लेन्स में होंगे तो हमें सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। तो हम क्या करेंगे, उन सबको शिफ्ट कर देंगे एक ही प्लेन में, लेकिन कपल को जो उनका फोर्स इंड्यूस होगा उस सिस्टम पे उसको भी हमें काउंट करना पड़ेगा। सो द फोर्सेज इन द रेफरेंस प्लेन मस्ट बी बैलेंस, द रिजल्टेंट फोर्स मस्ट बी 0। अब देखो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स नेटवर्क ऊपर 3 था, तो हमने उसका जो प्लेसमेंट था फोर्सेस का वो हमने अलग किया, अलग अलग किया, एडिशनल फोर्सेस भी लगा दी, लेकिन नेट फोर्स सिस्टम में अभी भी 3 ही रहा,
कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर हम कहीं पे इस तरह से फोर्सेस लगाते हैं और नेट फोर्स ऑन द सिस्टम रिमेन सेम, सो वी कैन डू दैट थिंग। द कपल अमाउंट अबाउट द रेफरेंस मस्ट बी बैलेंस एंड द रिजल्टेंट मस्ट बी जीरो। तो ये दो कंडीशंस हमें फुलफिल करानी है कि एक तो हमारा रिजल्टेंट फोर्स रेफरेंस प्लेन पे, और जो हमारा कपल है नेट कपल ऑन द रेफरेंस प्लेन मस्ट बी जीरो फॉर ऑब्टेनिंग द बैलेंस सिस्टम। अब इसको एक तो एनालिटिक, ये हमारा मेथड है जिसमें हमने M1 M2 M3 लेके किया हुआ है, ये बताता है कि कैसे इसको करना है। एक हम इसको जो है प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि हमारे पास एक पूरा न्यूमेरिकल होगा और हम न्यूमेरिकल से इसको करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है सिस्टम, ये इसको पूछेगा नहीं आपसे, सीधा न्यूमेरिकल पूछते हैं, सीधा न्यूमेरिकल पे चलते हैं, ठीक है। यही वाला न्यूमेरिकल उठा लेते हैं। सो ये 21.2 न्यूमेरिकल मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए पढ़िए इसको। अ शाफ्ट कैरीज 4 masses A, B and C. Magnitude is given 200, 300, 400 and again 200 respectively. Revolving at a distance or the radii 80, 70, 60 and 80 mm in the plane measured from A. अब देखो प्लेन की बात आ गई यहाँ पे, मतलब प्लेन A से कितना दूरी पे है, और ये दूसरा इतनी दूरी पे है, ये दूसरा इतनी दूरी पे है। तो पहला जो A मास है वो जो रेफरेंस पॉइंट है, दूसरा जो पास बी है वो ए से 300 मीटर की दूरी पे है, सी ए से 400 मीटर की दूरी पे है, पॉइंट डी इज एट अ रेडियस एज जो है 700 मीटर की दूरी पे है। नाउ एंगल जो उनका एंगुलर पोजीशन है, द एंगल बिटवीन द क्रैंक मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी इज 45 डिग्री, बी टू सी इज 70 डिग्री एंड सी टू डी इज 120 डिग्री। The balancing mass are to be placed in plane x and y। अब इमेजिनरी कोई दो प्लेन्स लिए हैं x और y, हमें पता ही नहीं है प्लेन कौन सा है x and y, कहीं भी ले सकता है वो। अब डिस्टेंस दे रखा है हमें, डिस्टेंस ऑफ a प्लेन a एंड x, अब x और a के बीच में जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। इसका मतलब ये जो वाला मास होगा x वाला, ये a और b के बीच में कहीं होगा, क्योंकि a और b की जो दूरी है 300 है, और x ए और बी के बीच में लाई करेगा। नाउ बिटवीन एक्स एंड वाई इज 400 मीटर्स, एक्स और वाई के बीच में 400 मीटर्स है, तो मैं इसमें 100 और जोड़ दूं तो ए से वाई की दूरी 500 मीटर्स हो जाएगी। इसका मतलब जो वाई वाला मास है सी और डी के बीच में लाई करेगा, ठीक है। एंड डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड डी इज 200 मीटर्स। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ द प्लेन्स in which x and y the balancing mass are put or kept on the shaft, and if the balancing masses revolve at a radii, now the radii is given to you, you must be asked for the magnitude. So magnitude के लिए आपको चाहिए क्या, mass and angular position in theta you have to calculate. So how will you proceed? Now let us discuss. सबसे पहले तो आपको ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना है, this diagram, depending upon the data given to you in the question, you can easily draw this. The diagram showing the position of A is 100 मीटर, A से X की देखो 100 दी हुई है, फिर A से B की दे रखी है 300, A से C की दे रखी है 400 एंड A से D की दे रखी है हमें 700। ये वैल्यूज हमें दी हुई थी, ये वाली, और इन दोनों के बीच का हमें दिया हुआ था, X और Y के बीच का हमें दिया हुआ था, और Y और D के बीच में दिया हुआ था। सो यू कैन सी हम इन सब के बीच का डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं। देखो एक बार, नाउ अब ये वाले जो मासेस हमें दिए हुए हैं ऊपर, ये वाला मास, इसकी हम टेबल बनाते हैं एक। नाउ प्लेन ए बी सी डी, नेक्स्ट योर मासेस की टेबल जिसमें आपने मास ए के करस्पॉन्डिंग कितना मास है, सिमिलरली रेडियाई कितने पे ये जो है रोटेट कर रहे हैं, एंगुलर डिस्टेंस कितना है मीटर्स में निकाल लिया हमने। अब नाउ सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस एम आर ओमेगा स्क्वायर। नाउ ओमेगा तो सब में कॉमन होगा बच्चों,
क्योंकि वो एक ही शाफ्ट में माउंट हो रही है, तो मैंने बताया तो ओमेगा विल बी सेम फॉर ऑल द मासेस अटैच्ड टू अ सिंगल शाफ्ट। तो ये देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिवाइडेड बाय ओमेगा, द वैल्यूज विल नॉट डिफर। तो सारी वैल्यूज जो है ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद जो आई है इस वाले कॉलम में ये आ गई, देखो 200 मल्टीप्लाई बाय 0.8 दिस वैल्यू। Similarly, mx is the unknown balancing mass at a distance of 0.1 is given to you, so it will be this. Similarly, हमने बाकी के लिए भी निकाल लिया। Now we have to consider a plane as a reference plane, ताकि हमें डिस्टेंस पता चल जाए और हम उससे निकाल सकें क्या, कपल मींस टॉर्क कितना इंड्यूस करेंगी, वो फोर्स कितना टॉर्क इंड्यूस करेगी। उसके लिए हमें दो फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस तो पता होना चाहिए कि रेफरेंस प्लेन पे अगर उस फोर्स को हम वहां से उठा के रख रहे हैं तो हाउ मच कपल फोर्स और हाउ मच टॉर्क विल इट इंड्यूस। गेटिंग माय पॉइंट। अब यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट किसको चूज करें, तो देखो आप ये वाले कॉलम देखो, फोर्थ कॉलम देखो, इसमें अगर हम इनका कैलकुलेशन करते हैं, सबमिशन करके इक्वल टू 0 करते हैं, देन यू हैव टू अननोन्स mx एंड my। अगर मैं मूवमेंट अबाउट a लेता हूं तो mx एंड my विल आल्सो देयर, क्योंकि यहां से डिस्टेंस निकालूंगा मैं अबाउट a पॉइंट, तो mx इंटू 100 आएगा इसका कपल। तो क्यों ना मैं या तो इसके अबाउट लूं, y के अबाउट लूं या x के अबाउट लूं, ताकि जो मूवमेंट है एक फोर्स का my या mx का 0 हो जाए, ताकि मेरा अननोन सिर्फ एक बचे। ठीक है, तो हमने इस वाले डायग्राम में क्या किया है, वी हैव टेकन द रेफरेंस पॉइंट x, तो मूवमेंट ऑफ x अबाउट दिस x इटसेल्फ इज 0, तो ये 0 आ गया। एंड नाउ इफ वी टेक right side portion of reference plane is positive and left side is negative, then couple force, couple due to this a will be in negative direction, negative value, because 100 will be minus 100। समझे बात को, नहीं समझे? एंड फॉर द b Yes, sir. will be, ये यहां से कितना डिस्टेंस है देखो, यहाँ b से x के बीच कितना डिफरेंस है x और b का, बताओ कितना होगा, what will be the distance between x and b? 200। 200 होगा, बिल्कुल 200। तो यू कैन 0.2 हो जाएगा मीटर्स में, so 21 into 0.2 that is 4.2, this is the torque। Similarly 24 point multiply by 0.3 will be this, so you can see कि ये वाली वैल्यूज हमारे पास आ गई नाउ। और हमें इनका क्या पता है, एंगुलर पोजीशंस पता है, एंगुलर पोजीशंस पता है। तो हम क्या करते हैं, इसका एक पॉलीगन बनाते हैं, दैट इज कपल पॉलीगन। सो कैसे बनेगा देखो, सबसे पहले हमारे पास OA है, OA रिप्रेजेंट करता है द कपल मैग्नीट्यूड ऑफ 1.6 एंड डायरेक्शन इज माइनस, यानी कि इधर डायरेक्शन में है, रिवर्स डायरेक्शन में। एंड द ओरिएंटेशन हम ये वाले ग्राफ से देखेंगे, ये वाली ओरिएंटेशन, यहाँ पे जब ओरिएंटेशन देखेंगे कि इसके एंगुलर पोजीशन कहाँ है, वो हम इस वाले डायग्राम से देखेंगे। सो OA यहाँ ये दिस इज द पॉलीगन डायग्राम, और फोर्स ये कपल पॉलीगन ये है। सो O dash A dash will be in this direction, that is 1.6 is the magnitude, O dash is showing the magnitude, and this arrow is showing the direction. Similarly A dash B dash for this B, because ये तो 0 हो गया। अब 0 को कैसे, पॉइंट ही तो मार्क करेंगे, पॉइंट यहाँ पे पॉइंट मार्क कर दिया। A dash B dash एंगुलर पोजीशन इज 45 डिग्री, यहाँ से 45 मेजर करके हमने निकाल दिया। Similarly B dash C dash this will be 7.2, तो 7.2, and C dash D dash will be 0.96, ये वाली वैल्यू यहाँ से आ गई 0.96। सो जब मैं इसको D dash O dash को कैलकुलेट करूंगा या इसको मैं ज्वाइन करूंगा, सो जो D dash O dash की वैल्यू होगी विल बी इक्वल टू 0.04 my के बराबर होगी कि नहीं होगी, बिकॉज यही तो अननोन है यहाँ पे, बाकी रिजल्टेंट 0 होना चाहिए। यस सर। देन हमारे पास my की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली। अब हम जब ये वाला दूसरा वाला डायग्राम बनाएंगे, ये वाला, इसमें हमारे पास दो अननोन थे पहले, mx और my। नाउ my इज नोन, ओनली mx इज अननोन। सो जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो my की पुट करके वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ। तो उसको जो हम ऐसे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जैसे हमने ये कपल पॉलीगन बनाया है, सिमिलरली हम फोर्स पॉलीगन बनाएंगे।
OA dash or O to A is the magnitude of the force, centrifugal force, not the movement. Force जो है 16. A to B is the force due to B. B to C is due to C. And from C to D is because of this D. अब ये वाला देखो 0.1 my, ये अगर हमारे पास my और mx नहीं होता तो हम ये वाला ड्रॉ कर ही नहीं पाते, लेकिन अब हमारे पास my आ गया है, नाउ वी कैन ड्रॉ d एंड e वैल्यू। ये वाला जो लाइन है हम ड्रॉ कर सकते हैं। एंड जब ये जो लास्ट में गैप बचेगा इसको हम इस जब O पॉइंट से E को ज्वाइन करेंगे डॉटेड लाइन, तो ये हम ज्वाइन कर रहे हैं, सिर्फ हमने इसको ड्रॉ किया है, हमने इसको मेजर नहीं किया। अब ये जो वैल्यू देगा मतलब जो भी इसकी लेंथ होगी मल्टीप्लाई बाय जो आपका स्केल लिया हुआ होगा और डिवाइडेड बाय 0.1 विल गिव यू द वैल्यू ऑफ mx, राइट? So in this way, Yes. with graphical methods, you can find the values of balancing masses. ठीक है, it's quite easy. समझ में आ गया होगा आपको, नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कहीं भी किसी को डाउट है then ask me. एक बार अपनी अटेंडेंस प्लीज बोल दीजिए। यहां तक सबको समझ में आ गया? Yes, sir. अमन, अमन रोल नंबर 5, Yes, sir. Present, sir. अमन सिंह रोल नंबर 6, Present, sir. आशुतोष सिंह यादव, Present, sir. चंचल कौशिक, जतिन आर्य, जतन आर्य, कुणाल, कुणाल, कुणाल नहीं है? सर मोहित जतन कनेक्शन प्रॉब्लम बोल रहा है। ओके, मोहित अधाना, यस सर। निदिक कुमार, नीतीश कुमार, नीतीश शर्मा, शुभम कुमार राणा, शुभम कुमार राणा, तुषार कनौजिया, तुषार सैनी, रोहित कुमार जैन। ठीक है बच्चों, एक बार इसको रिवाइज कर लेना। आई विल शेयर दिस, ओके, शेयर दिस बुक, ओके। Okay, sir. किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए मुझसे। किसी को कोई डाउट नहीं है? No, sir. ओके, एक बार इसको रिवाइज कर लेना।